एटीट्यूड मतलब घमंड, है ना? ये वर्ड सुनते ही हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में यही आता है। पर क्या सच में ऐसा है? सोचिए ज़रा। अगर कोई इंसान कम बोलता है, अगर वो अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखता है, अगर वो हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, या फिर वो इमोशनली स्टेबल दिखता है, तो अक्सर हम उसमें एटीट्यूड देखने लगते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में एटीट्यूड को समझ पाए हैं, या सिर्फ उन चीज़ों को एटीट्यूड बोल देते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती। चलिए आज अटेम्प्ट 001 में इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आपका अपना बस एक दोस्त। एटीट्यूड ये वर्ड सुनते ही ज़्यादातर लोगों के जहन में जो पहली तस्वीर आती है वो होती है एक ऐसा इंसान जो खुद को सबसे ऊपर समझता हो, जो दूसरों की बात ना सुने, जो हमेशा अपनी ही चलाता हो, यानी एक घमंडी या रूड टाइप का इंसान। पर क्या सच में एटीट्यूड का मतलब सिर्फ यही होता है? कम से कम मेरी समझ तो ये नहीं कहती। सच कहूं तो मेरा मानना है कि एटीट्यूड उन शब्दों में से एक है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन समझते बहुत कम है। देखिए, एटीट्यूड का अपना कोई एक फिक्स्ड चेहरा या वजूद नहीं होता, और शायद इसी वजह से लोग अक्सर एटीट्यूड को समझने के बजाय उसका अंदाजा लगाते रहते हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि हम एटीट्यूड को इंसान की सोच से नहीं, उसके बिहेवियर से जज करते हैं, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि सही मायने में एटीट्यूड कोई घमंड या अहंकार नहीं होता। एटीट्यूड बस एक नजरिया होता है, एक लेंस जिसके थ्रू आप लाइफ, लोगों और सिचुएशंस को देखते हैं, और यह नजरिया आपकी सोच से बनता है। सीधी सी बात है, अगर सोच पॉजिटिव है तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं, और अगर सोच नेगेटिव है तो ठीक से चल रही जिंदगी में भी आप कुछ ना कुछ गलत ढूंढ लेते हैं। यानी आपकी सोच ही डिसाइड करती है कि आपका एटीट्यूड किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक बात नोटिस करके देखिए, जब कोई इंसान हमारी तारीफ करता है तो हमें अक्सर उसकी बात सही लगती है, लेकिन जैसे ही कोई हमारी कमी बता देता है तो हम तुरंत उसकी नियत पर सवाल उठाने लगते हैं, और कई बार बिना सोचे समझे हम सामने वाले को एटीट्यूड वाला भी कह देते हैं। पर सच तो ये है कि उस पल में सामने वाले का एटीट्यूड कम और हमारा नजरिया ज्यादा काम कर रहा होता है। क्योंकि कभी कभी एटीट्यूड सामने वाले में नहीं होता, बल्कि हमारी इंटरप्रिटेशन में होता है। और शायद इसीलिए एक ही इंसान किसी को कॉन्फिडेंट लगता है और किसी को घमंडी, एक ही बात किसी को एडवाइस लगती है और किसी को इंसल्ट। सिचुएशन वही रहती है, फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। अब आते हैं उस कंफ्यूजन पर जहां शायद सबसे ज्यादा गलतफहमी पैदा होती है।
एटीट्यूड और घमंड। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान अपनी बाउंड्रीज सेट करता है, अपनी वैल्यू समझने लगता है या हर बात पर हाँ कहना बंद कर देता है, तो लोग कहते हैं इसमें एटीट्यूड आ गया है। जबकि जरूरी नहीं कि हर एटीट्यूड घमंड ही हो। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को हो जाती है, और शायद इसी गलतफहमी ने एटीट्यूड शब्द की इमेज ही बदल दी है। क्योंकि एटीट्यूड और घमंड में बहुत छोटा सा फर्क होता है और उस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, घमंड कहता है मैं तुमसे बेहतर हूं, लेकिन एक हेल्दी एटीट्यूड कहता है मैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट हूं जितना कोई और। घमंड वो होता है जब कोई सिर्फ खुद को सही माने, दूसरों की बात सुनने से इनकार करे और अपनी ईगो को हर चीज से ऊपर रखे। लेकिन एक हेल्दी एटीट्यूड अपनी वैल्यू समझता है पर दूसरों की वैल्यू को कम नहीं करता। यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। एक इंसान जो अपने काम से मतलब रखता है वो एटीट्यूड वाला नहीं होता, वो फोकस्ड होता है। एक इंसान जो हर वक्त सबको खुश करने की जगह कभी कभी ना कह देता है, वो एटीट्यूड वाला नहीं होता। हो सकता है वो बस खुद की रिस्पेक्ट करना सीख गया हो। और एक इंसान जो हर बात पर हाँ नहीं करता, वो रूड नहीं होता, वो बस अपनी बाउंड्रीज जानता होता है। और यही वो जगह है जहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम दूसरों के हेल्दी एटीट्यूड को उनका घमंड समझ लेते हैं। मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि बस ये वीडियो देख लो और आज के बाद एटीट्यूड को लेकर आपकी सारी उलझन खत्म हो जाएगी। नहीं, इतना सिंपल नहीं होता। पर हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि जब भी कोई आपको एटीट्यूड वाला कहे, एक बार रुक कर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में गलत था या मैं बस अपने फैसले पर टिका हुआ था। और जब भी आप किसी को एटीट्यूड वाला समझें तो एक बार ये भी सोचिए, क्या वो सच में घमंडी था या मैं उससे गलत एंगल से देख रहा हूं। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है, पर कभी कभी छोटी सी क्लैरिटी भी बहुत बड़ा असर डाल देती है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी उलझन चल रही है जो अंदर ही अंदर आपको अफेक्ट कर रही है, तो कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। मैं उन्हीं रियल थॉट्स और सिचुएशन को अगली वीडियो में ऑनेस्टली डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, एटीट्यूड की पहचान आपके लफ्जों से कम और आपकी सोच से ज्यादा होती है, क्योंकि एटीट्यूड घमंड का नाम नहीं, नजरिए का नाम है। थैंक यू।